हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ से हमको सोर्स मिलता है। तो जैसे हम कोयले को जलाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, हीट। हीट उत्पन्न होता है तो उसी को क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। इसी तरह डैम जहां पे बनता है तो वाटर फ्लो होता है और बीच में टरबाइन लगते हैं और वही पानी टरबाइन को रोटेट कराता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रो पावर प्लांट, तो वहां से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस कर लेते हैं। यूरेनियम, ओके, न्यूक्लियर को हम लोग तोड़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जानते हैं ना, यूरेनियम, तो उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसको उसके कारण भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है हमको, समझे। इसी तरह विंड मिल देखे हैं आप लोग, तो यहाँ पे हवा आएगा और ये रोटेट करेगा इस ब्लेड को, तो उससे भी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो हर चीज से, जैसे आपको सोलर पैनल क्या है, वो सनलाइट का हीट को ऑब्जर्व करता है और उसी को यूटिलाइज करता है सोलर पैनल। तो ये सब एनर्जी ही है, ठीक ना। उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। बायोगैस है, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो एनर्जी के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, समझे। तो वही चीजें हमको देखना है यहाँ पर। देन इन क्लास 9th वी लर्न दैट एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल। तो अब फिजिकल और केमिकल बोथ होता है, प्रोसेस है उसमें होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम ये भी जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, सिर्फ वह चेंज होगा वन फॉर्म टू अनदर। तो जैसे देखिए, हम कोई स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर का जो प्लग है तो किस में लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल में लगाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लेगा और स्पीकर से आपको बाहर आवाज देगा, तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब जैसे फैन ये चल रहा है तो ये मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करके दे रहा है ना, हम लोग को आरामदायक हो रहा है, ये मूव कर रहा है ब्लेड, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन इनपुट इसका क्या लिया है, ये तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया है, ठीक ना। इसी तरह हम लोग कहीं पे मूव करते हैं, बाहर घूमते हैं, दौड़ते हैं, और तो वो क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो हम अपना कोई चीज हम लोग कैरी करते हैं, मस्कुलर एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझे ना। कहीं पे हम लोग जाते हैं, कोई बच्चा इस तरह चिंगारी ये करता है तो सब हीट फॉर्म में हो जाता है। तो ये सब चीजें एनर्जी ही है, समझे ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, वी लर्न अबाउट द एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म एनर्जी होता है, ये हम लोग जानते हैं। वन फॉर्म कैन कन्वर्ट एन अनदर फॉर्म, दूसरे वन फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एक बर्तन है, जैसे एक बर्तन है, हमने कुछ हाइट से गिराया, अब ये हाइट से यहाँ पे गिरा, अब यहाँ पे क्या होगा, आवाज करेगा, तो ये क्या करेगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी था इसके पास। पहले क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था। इफ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेट इज कन्वर्टेड मोस्टली टू द साउंड एनर्जी। ओके, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये टकराएगा सरफेस से, अर्थ सरफेस से, क्या होगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। ओके, लाइट कैंडल, जैसे हम लाइट कैंडल को अब हम लोग पकड़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा स्पार्क होता है, तो वो भी क्या है, इसी तरह है, एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में। जैसे एनर्जी ऑफ द वैक्स कन्वर्टेड हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी बर्निंग। ओके, तो ये सब चीज है। टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल रिमेन सेम, बट सपोज वी कंसिडर बर्निंग मींस टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा, समझे ना। ओके, टुगेदर हीट एंड लाइट जनरेटेड अलोंग द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, लेट अस द कंसीडर, सपोज टेक 100 ml ऑफ वाटर। जैसे आप कोई वाटर लीजिए, जैसे आप कोई वाटर लीजिए, उसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपने किस पर रख दिया, रूम में टेबल पे रख दिया, एक टेबल पे रख दिया, और रूम का टेम्परेचर जो है वो कितना डिग्री है, इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस है। अब ये तो क्या है, आपका ये ग्लास का जो वाटर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, रूम का 30 डिग्री सेल्सियस है। होगा क्या कि
ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड होगा, ठीक है ना। ये ग्लास का वाटर है जो कोल्ड हो जाएगा। कब तक, ये जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर मैच ना कर जाए तब तक। तो ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता अप होगा। तो यही सब चीजें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनवायरमेंट मेक्स द वाटर हॉट वंस कूल्ड डाउन, ओके। तो यही सब चीजें है। अच्छा, अब इसमें देखिए, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देन गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो हमको इजिली मिल जाए, ठीक ना, जो हम इजिली स्टोर कर लें उसको, चीप रहे। तो यही सब क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे व्हाट वी कैन बी कंसिडर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वी इन आवर डेली लाइफ, ओके, यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। वी यूज डीजल टू रन। डीजल किस लिए यूज करते हैं, ट्रेन को रन कराने के लिए। इलेक्ट्रिक लाइट, जो आप खंबे देखते हैं सड़क के किनारे, वो इलेक्ट्रिकल लाइट होते हैं। तो वो भी किसके लिए होता है, किस चीज के लिए, तो वो हम यूज करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो जलता है। अगर यही देखिए, हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हम कौन सा एनर्जी यूज करते हैं, मस्कुलर एनर्जी यूज करते हैं। लिस्ट फॉर फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट यूज फॉर्म फ्रॉम मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग से आप कौन सा एनर्जी यूज करते हैं, तो जैसे हम लोग उठते हैं तो ब्रश करते हैं, तो क्या है, मस्कुलर एनर्जी हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई कपड़े आयरन करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग हो गया। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो ये फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब चीजें हो जाएगा। तो ये सब चीजें, ओके। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या किया, पहले मस्कुलर से काम किया तो मस्कुलर एनर्जी मिला हमको, खाना हमने खाया तो, ठीक ना। केमिकल एनर्जी हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये सब चीजें एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट है मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द फिजिकल वर्क। जो आप बैग ढोते हो, वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रनिंग वेरियस है अप्लायंस। तो ये सब चीजें, पंखे चल रहा है, एसी चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहा है। केमिकल एनर्जी कुकिंग फूड। तो केमिकल एनर्जी क्या है, जो आप फूड को कुक कर रहे हो, ओके। देन ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द वेरियस ऑप्शन हैव व्हेन वी चूज अ फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड, ओके। देन यहाँ पे देखिए, ये सब लिखा है। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज अबव, वी कैन सी दैट द particular source of energy or fuel we select the perform some work depends on the many different factor. The how much heat does it release or burning. हम फ्यूल कैसा सेलेक्ट करते हैं, कि जो ज्यादा हीट दे, ओके, कम क्या करे, कम ये पोल्यूशन फैलाए, ठीक है, पोल्यूशन ना फैलाए, और ज्यादा समय तक जले उसको, और इजिली अवेलेबल हो, चीप हो, यही सब चीजें है। हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग पर यूनिट वॉल्यूम है। डज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। स्मोक हमें चाहिए नहीं, वैसा तो हम फ्यूल सिलेक्ट ही नहीं करेंगे जो स्मोक करेगा, ठीक है ना। इज इट इजिली अवेलेबल, हाँ, ये भी देखेंगे कि हमें आसपास में आसानी से मिल सकता है कि नहीं, वैसा ही फ्यूल हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक। कैन यू थिंक थ्री मोर, आस्क योर फ्यूल, give range of the fuel have today the factor which would limit our choice when it comes of particular task like cooking, would the select the depends on the choose, okay, winter. Then when could good source of energy, okay, which would be large amount of work per unit volume. तो ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करके दे, काम करके दे, और कम से कम वॉल्यूम ऑक्युपाइड करे, मास कम से कम ले, ठीक है। इजिली हमको अवेलेबल हो, इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सके, इजिली हम स्टोर कर सके, ये सब चीजें है, ठीक है, और चीप हो। तो व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, रिन्यूएबल हो, ठीक है, हम उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सके, रिन्यूएबल हो, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, चीप अवेलेबल हो, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए, ओके। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे गुड एनर्जी के लिए। गुड फ्यूल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ठीक ना, कि स्मोक लेस करे, पोल्यूशन ना करे, ठीक ना, चीप हो, इजिली अवेलेबल हो, ठीक ना, और ट्रांसपोर्ट हो सके आसानी से, तो वो वैसा हम फ्यूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी हीटिंग योर फूड, विच वन वुड बी यूज, यू यूज एंड वाई।
तो एलपीजी गैस, ये सब चीजें हम यूज करेंगे। सोलर से भी हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो इको फ्रेंडली है। एलपीजी यूज करेंगे कि वो चीप है, इजिली अवेलेबल है और स्मोक नहीं करता है, ये सब चीजें। समझ गए? नेक्स्ट है